Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 2nd July 2023 and we are going to discuss important news and article from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. Now first article is water mission may miss 2024 target. अब आप सभी को पता है यहाँ पर हमारा एक वाटर मिशन है जिसे 2019 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था, जिसका नाम है आपका जल जीवन मिशन. इस मिशन का मेन टारगेट क्या था आप सभी को पता होगा कि हमें 2024 तक हर एक गांव में मतलब विलेज हाउस होल्ड है वहां पर हमें टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना है. क्या करना है? टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना है. बट ये जो हमारा टारगेट है इसको हम मिस करते हुए थोड़ा नजर आ रहे हैं. इसके रीजंस क्या क्या हैं? अगर हम रीजन की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा रीजन पहला ये बताया गया कि पेंडेमिक. हमने ये जो आपकी स्कीम थी 2019 में से अनाउंस किया गया था, उसके बाद आप क्या देखते हैं कि 2020 में आपका पेंडेमिक आ जाता है. सेकंड, उसके बाद यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर आता है. रशिया यूक्रेन वॉर के कारण यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टील और सीमेंट से इसकी जो शॉर्टेज हो जाती है, स्टील और सीमेंट में शॉर्टेज होने की जिसके कारण जो मेटल पाइप्स होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग और कनेक्शन में यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण हमें ये जो काम है हमारा धीरे धीरे हमें पीछे की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ओनली 75% ऑफ विलेज होम्स आर लाइकली टू हैव टैप डिलीवर ड्रिंकिंग वाटर बाय अप्रैल 2024. यहाँ पर 2024 तक हम 75 हाउस होल्ड्स में क्या कर देंगे, टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा. बट क्या सिर्फ हमें टैप वाटर कनेक्शन ही प्रोवाइड करना है? उसके साथ साथ आपके अदर इश्यूज भी आ जाते हैं. पहला इशू ये आ जाता है कि क्या आप वहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, कि पानी साफ सुथरा है, कंटेमिनेटेड नहीं है. सेकेंड, यहाँ पर इशू आता है क्या पानी कितना आ रहा है. आपने कनेक्शन तो प्रोवाइड कर दिया, अपने घर में सबने नल लगा दिए, बट उसमें से पानी आ भी रहा है या नहीं, तो ये दूसरा कुछ हमारे इशू आ जाते हैं. अब यहाँ पर हमारे कुछ और भी इंस्टांसेस हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि राजस्थान वेयर एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज द चैलेंज. जहाँ राजस्थान की हम बात करते हैं वहाँ पर वाटर क्या है, एक सबसे बड़ा चैलेंज है. आप देख रहे हैं हम यहाँ पर बात करते हैं वेस्ट बंगाल की और केरल की, तो वहाँ पर वाटर कंटेमिनेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके कारण यहाँ पे जो वाटर क्वालिटी है, जो एडिक्वेट वाटर क्वालिटी यहाँ पर पाइप कनेक्शन तो हमें पहुंचाना है वो हम नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी आर एक्सपेक्टेड अबाउट 75% हाउस होल्ड टू बी कवर्ड बाय मार्च 2024 एंड 80% बाय दिसंबर. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम 75% जो कनेक्शन है 2024 अप्रैल तक इसको अचीव कर लेंगे और 80% जो हमारा टारगेट है उसको हम दिसंबर तक क्या कर लेंगे, अचीव कर लिया जाएगा. बट जो हमारा 100% का टारगेट है उसको हम मिस करते हुए थोड़ा नजर आ रहे हैं. ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करने से पहले हम क्वेश्चन देखते हैं. हमारा कल का क्वेश्चन था कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. यहाँ पर आपको पेयर्स दिए गए थे और आपको ये बताना था कि कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है. पहला था डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम. क्या आपका डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है? सेकेंड क्वेश्चन इज घूमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम. तो क्या आपका ये राइट पेयर है? थर्ड इज सारामती पीक नागालैंड. क्या सारामती पीक नागालैंड में है? तो आप लोगों को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है. वीडियो को आप पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से, और उसके बाद अगर आपको नहीं पता आप गूगल का यूज कर सकते हैं. सबसे बड़ा आपका सोर्स है इंटरनेट. ओके, तो वहां पर आप यूज करिए उसका और उसको यहाँ पे सर्च करिए कि इसमें से कौन सा जो पेयर है वो सही है, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे. ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे सभी ने इसका आंसर किया होगा. तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो देखिए डंपा टाइगर रिजर्व ये मिजोरम में है, तो ये आपका जो फर्स्ट पेयर है वो करेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो हम देख लेते हैं फर्स्ट किस में है. तो आपका जो ऑप्शन बी है, तो देखिए इसमें फर्स्ट पेयर है नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया. अब हमारे पास बचते हैं ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी. उसके बाद हम बात करते हैं घूमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम. आपकी जो घूमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सिक्किम में नहीं है, ये आपकी त्रिपुरा में है. ओके, ये आपकी यहाँ पर त्रिपुरा में है. तो ये वाला जो पेयर है आपका सेकंड वाला वो कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है. तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है इसमें सेकंड पेयर भी है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाता है, आपका एलिमिनेट हो जाता है. थर्ड अब हम बात करते हैं सारामती पीक नागालैंड. तो हाँ, सारामती पीक जो है वो आपका नागालैंड में ही है. तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी. आपका जो ऑप्शन सी है आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी. तो इज योर राइट आंसर. हम यहाँ पर देख लेते हैं. देखिए डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है आपका, तो हम देखते हैं मिजोरम के ये नॉर्थ ईस्ट में है. आप यहाँ देखेंगे ये आपका इंडिया है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट पार्ट है.
ये आप मिजोरम देखेंगे, ये मिजोरम है। मिजोरम की यहाँ पर आप देखेंगे डंपा टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। ओके, अगर हम बात करते हैं किसकी, गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी सिक्किम में है। ये आप सिक्किम में देखेंगे और यहाँ पर ये आपकी आती है गोमती, जो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन आता है, यहीं पर आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्टैब्लिश है। ओके, अब हम सारामती पीक की बात करते हैं, ये आपका नागालैंड में है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका मिजोरम हुआ, ये मणिपुर हुआ और ये नागालैंड। तो नागालैंड में आप ये देखेंगे ये आपकी है सारामती पीक। ओके, तो ये आपकी यहाँ पर सारामती पीक होती। ओके, तो आई होप यहाँ पर आपको सारा क्लियर होगा। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मूव करते हैं, आज का हमारा क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपका 2013 का क्वेश्चन है। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उसमें से ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से आपकी करेक्ट है। नेचुरल गैस अकर इन गोंडवाना बेड, क्या जो नेचुरल गैस है वो गोंडवाना जो आपका बेड हुआ है उसमें अकर होता है। माइका अकर्स इन अबेंडेंस इन कोडराम, तो क्या आपका जो माइका आपका एक मिनरल होता है माइका, तो ये आपका कहाँ अकर होता है, गोडरामा में अकर होता है। धारवास आर फेमस फॉर पेट्रोलियम, क्या धारवास यहाँ पे पेट्रोलियम के लिए फेमस है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका राइट है, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स प्रपोजल, साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड वेवल प्लान। तो आपको ये बताना है कि जब आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है वो किसके रिस्पांस में यहाँ पर आपका अनाउंस होता है, लॉन्च होता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है कैबिनेट मिशन प्लान, क्या जब कैबिनेट मिशन प्लान आता है उसके बाद उसके रिस्पांस में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है, या क्रिप्स प्रपोजल आता है उसके रिस्पांस में यहाँ पर लॉन्च होता है, या साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है उसके बाद यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है, या वेवल प्लान आने के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट को यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे फटाफट कमेंट करके बताएंगे। वीडियो क्लास में आपको इसका आंसर मिलेगा। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आसाम स्कूल फार्म फिश फ्रूट्स फॉर सेल्फ सफिशिएंट मिड डे मील्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आसाम में एक स्कूल है और सिम्बारगोन यहाँ पर एक स्कूल है जिसमें सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ें। क्यों यहाँ पर इतना ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मिड डे मील है वो बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट है। इसलिए वो क्या चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं अगर वो स्कूल में जाएंगे तो उन्हें बहुत ही अच्छा एक सेल्फ सफिशिएंट मिड डे मील मिलेगा, जिसके कारण जो उनके बच्चे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं हर एक सेक्टर में, चाहे स्पोर्ट्स का सेक्टर हो या स्टडी का सेक्टर हो, उसमें हर चीज में वो क्या कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे बाय वेंचरिंग आउट ऑफ फार्मिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मशरूम्स एंड फिश, दिस स्कूल हैज फाउंड एन आंसर टू लैकिंग न्यूट्रिशन पैरामीटर्स इन कोकराझार। तो यहाँ पे कोकराझार की बात करेंगे तो जो एक न्यूट्रिशन का पैरामीटर होता था, जो हमारा मिड डे मील जो होती थी, आपका जो डाइट होती थी, उसमें जो न्यूट्रिशन का लैक होता था, पैरामीटर देखने को मिलता था। इसके लिए यहाँ पे स्कूल ने क्या किया, वो मतलब उनका एक बहुत बड़ा एरिया है, वहीं पर वो क्या करते हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मशरूम्स हैं, इवन फिश पॉन्ड भी बनाकर रखकर इसमें वो फिशिंग करते हैं, और वो सारी चीजों को अपनी मिड डे मील स्कीम में वो क्या करते हैं, इंक्लूड करके रखा है, जिसके कारण जो बच्चे हैं उनको सारा न्यूट्रिशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। तो उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे द स्टूडेंट्स हैव बिल्ड अप रेपुटेशन इन स्पोर्ट्स इमर्जिंग एज अ रनर्स अप इन एट द लास्ट U14 कोकराझार डिस्ट्रिक्ट लेवल समर स्कूल टूर्नामेंट। तो यहाँ पर जितने भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके की जो इसको आप एज अ केस स्टडी ले सकते हैं कि अदर स्टेट भी इन स्टेट से इंस्पायर होकर ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उनकी जो मिड डे मील स्कीम है उसे सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं। जिससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपके जो गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे होते हैं, कई बार क्या होता है स्कूल वो किस लिए छोड़ते हैं, क्योंकि वो गरीब होते हैं और गरीबी के कारण वो काम की तलाश में यहाँ पर चले जाते हैं कि उन्हें क्या करना है, वर्क करेंगे। इससे अच्छा स्कूल जाने से अच्छा अगर वो काम करेंगे तो उन्हें पैसे भी मिलेंगे। ओके, अगर हम इस तरीके की चीजों को अपने स्कूल में इन्वॉल्व करते हैं तो इससे क्या होगा, एक तो बच्चों को यहाँ पर जो बच्चों का एडमिशन है, बच्चों यहाँ पे स्कूल को ज्यादा अटेंड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर उनको फुल न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, और ये एक तरीके का जो पॉवर्टी की साइकिल है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज 25 चार्ज टू डेथ एज बस कैचेस फायर ऑन नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे। यहाँ पर आपका नागपुर मुंबई एक्सप्रेस वे में आपकी जो बस होती है तो इसमें ये ह्यूमन एरर ही बताया जा रहा है कि जो बस ड्राइवर था वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो टायर्ड होने के कारण उनकी जो व्हील है वो क्या होती है, जो डिवाइडर होता है उससे जाके टकरा जाती है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हुई। 25 पीपल्स यहाँ पे
आप देखेंगे 25 पीपल इंक्लूडिंग 3 चिल्ड्रन डाइड, 8 ओवर अदर इंजर्ड आफ्टर प्राइवेट स्लीपर कोच बस दे वर ट्रेवलिंग इन अ कॉट फायर एंड नागपुर एक्सप्रेसवे इन हाईवे महाराष्ट्र बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट नियरली ऑन सैटरडे। तो सैटरडे को हमें क्या देखने को मिलता है, जो मुंबई और आपकी नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे है वहां पर उसमें बस जो होती है वो डिवाइडर से यहाँ पे टकरा जाती है, एक आयरन का पोल आता है उससे यहाँ पे टकराती है, जिसके कारण बस में थोड़ी आग भी लग जाती है, जिसके कारण यहाँ पे 25 लोगों की जान जाती है। अब यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने यहाँ पे 5 लाख रुपीस का यहाँ पे अनाउंस किया है कि जितने भी एक्सीडेंट जिन लोगों के साथ हुआ है और जिनका लॉस हुआ है उन्हें 5 लाख रुपीस प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पर 2 लाख रुपए का अनाउंसमेंट किया कि सबको यहाँ पर 2 लाख रुपए यहाँ पर जो लोग इंजर्ड हुए हैं और जिनको यहाँ पे लॉस हुआ है, फैमिली लॉस हुआ है, तो उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, आपका नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया एट 664 एनिमल स्पीशीज टू इट्स फौना डेटाबेस, 339 टैक्सा टू इट्स फ्लोरा। अब यहाँ पर क्या हो, 2022 की बात की जा रही कि इन 2022 द बिगेस्ट नंबर ऑफ डिस्कवरीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स वर फ्रॉम केरला। केरला से हमें क्या देखने को मिलता है, हमें बहुत लार्ज नंबर में हमें एनिमल्स की और प्लांट्स की डिस्कवरी देखने को मिलती है, और इसी के चलते हमने यहाँ पर जो हमारा फौना डेटाबेस है, जो आपकी एनिमल स्पीशीज हैं और फ्लोरा एंड फौना की जो स्पीशीज हैं, उस डेटाबेस में आप देखेंगे हमने 664 एनिमल स्पीशीज को क्या किया है, न्यू स्पीशीज को इंक्लूड किया है, ओके, ऐड किया है। और फ्लोरा की बात करते हैं तो 339 टाक्सा को इसमें यहाँ पे क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है, ओके, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 14.6 ऑफ द न्यू स्पीशीज एंड न्यू रिकॉर्ड। इन्वायरमेंट मिनिस्टर सेज कंजर्वेशन वर्क इज क्रिटिकल टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर क्या है, अब हमें यहाँ पर जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको कंजर्व करना अब हमारे लिए बहुत बड़ा सामने चैलेंज निकल कर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास आए दिन न्यू स्पीशीज आ रही हैं, न्यू स्पीशीज की यहाँ पे डिस्कवरी हो रही है, ओके, उन्हें एडअप किया जा रहा है। ओके, तो आपको यहाँ पे याद रखना है 664 आपकी जो एनिमल स्पीशीज है उन्हें ऐड किया गया है एंड 339 इन द फ्लोरा टैक्सावेक में इसको इंक्लूड किया गया है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 15%। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो रेनफॉल है उसकी जो इंटेंसिटी है वो 15% आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मेन रीजन क्या है, आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जो एक इंटेंसिटी है रेनफॉल की, एक्सट्रीम रेनफॉल की, उसमें हमें 15% क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। देखिए इस आर्टिकल में इतना ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही बताया जा रहा है कि मेनली आपका क्या आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आपको वेरियस चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपका यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी हाई होगा, उसके बाद आपको एक्सट्रीम रेनफॉल देखने को मिलेंगे, जिसके कारण आपके जो फ्लड एरियाज है ना, वहाँ फ्लड भी देखने को मिल सकता है, और भी अदर इश्यूज यहाँ पर ऐसे डिजास्टर देखने को मिल सकते हैं। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल इसमें भी क्या है कि क्राउड सोर्स डेटा हेल्प आइडेंटिफाई फ्लडेड एरिया इंस्टेंटली। यहाँ पे जो क्राउड सोर्स है, क्राउड सोर्स का मतलब जो लोग हैं, एक तरीके से हमें यहाँ पे वॉलंटियर्स रखा गया है और वो क्या करेंगे, एक तरीके से रिसर्च करेंगे पोर्टल्स के थ्रू या फिर वर्क के थ्रू कि बहुत सारे जो एरियाज होते हैं आप देखेंगे कि कौन कौन से एरिया में ज्यादा यहाँ पे फ्लड आता है, तो इस तरीके से उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आप देखेंगे 18 वॉलंटियर्स फ्रॉम एन एनजीओ हैव बीन ट्रेन टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्लड लोकेशन एंड वाटर लेवल। तो यहाँ पर किस एरिया में कितना फ्लड आता है, वहां का अगर बारिश होती तो वाटर का लेवल कितना राइज होता है, तो इस तरीके का जो पूरा डेटाबेस है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये मेनली मुंबई के लिए है कि हम मुंबई का जो फ्लड है उसको मेंटेन कर सके, उसे मॉनिटर किया जा सके। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज मार्टिन गलीज में हैव फॉर्म बाय मेल्टिंग वाटर आइस। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आपका आइस है वो मेल्ट हो रहा है, जिसके कारण आपको आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इस तरीके के आपको गुलीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, मेली गलीज जो एक रिवर, जब वाटर बहुत ज्यादा स्पीड में होता है और जब वो मेल्ट होके मतलब किसी भी एरिया से निकलता है तो आप देखते हो वहां पर वो थोड़ा निशान बन जाता है, एकदम ऐसे वैली की तरह होता है, वो इरोड करते हुए जाता है। वाटर क्या होता है आपका, इरोड करते हुए जाता है। तो जो आपका एरिया तो वो आपका लैंड होता है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे इरोड होते होते जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, आपका एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं गुलीज। तो आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टिमुलेशन ऑफ रेड प्लैनेट्स past climate and axial tilt, gullies observed on Mars surface could have formed by melting water ice during period of high obliquity। तो यहाँ पे ये मार्स की बात की जा रही है, आपका यहाँ पे इंडिया का नहीं है, मतलब अर्थ अपना अर्थ का नहीं है,
जो मार्स प्लैनेट है वहाँ पे हमें कुछ गुलीज देखने को मिली। तो ये क्यों देखने को मिली, ये बताया जा रहा है कि बहुत सालों पहले जब यहाँ पर बहुत मतलब आइस थे और जब वो मेल्ट हुए, जिसके कारण हमें ये गुलीज देखने को मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज फर्स्ट घोस्ट पार्टिकल इमेज ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। द मिल्की वे गैलेक्सी हैज long been observed through the various frequencies of electromagnetic radiation it emits। यहाँ पर हम जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसको हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करती है उसकी जो फ्रिक्वेंसी उसके बेसिस में ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूशन में किया जाता है। बट यहाँ पर अभी क्या देखने को मिलता है कि नाउ रिवील द यूनिकली डिफरेंट इमेज ऑफ आवर गैलेक्सी बाय डिटरमाइनिंग द गैलेक्टिक ओरिजिन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि हमें थाउजेंड्स ऑफ न्यूट्रॉन्स का एक कलेक्शन देखने को मिलता है। अब ये क्या है, एक्चुअली घोस्ट पार्टिकल्स है, या जैसे कोई यहाँ पे कुछ चीज है, ये जो न्यूट्रॉन्स है इसको ये इजीली क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। ये एक तरीके से घोस्ट पार्टिकल्स है जिसको हम इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो आप देखेंगे दिस न्यूट्रॉन बेस्ड इमेज इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, द गैलेक्टिक पोर्ट्रेट मेड विद पार्टिकल्स ऑफ मैटर रादर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ये जो पोर्ट्रेट अभी हमें दिखाई दिया, आप देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं इमेज, तो ये जो पोर्ट्रेट हमें दिखाई दी है वो कैसे दिखाई दी है कि ये पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर के पार्टिकल्स है उससे यहाँ पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज एस्ट्रोनॉमर्स फाइंड अ प्लैनेट हाला दैट शुडंट एग्जिस्ट। यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉमर्स है उन्हें एक प्लैनेट मिला है, उसका नाम क्या है, हाला, जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसका रीजन देखते हैं। व्हेन सन रीचेस द एंड ऑफ इट्स लाइफ इट विल एक्सपेंड 100 टाइम इट्स करेंट साइज। अगर हमारा सन यहाँ पर क्या होता है, सन की हमारी जो लाइफ है वो एंड होती है, तो क्या होगा, आपका जो सन है अभी जो उसका साइज है उससे वो 100 टाइम क्या होगा, एक्सपेंड कर जाएगा। इन एनवेलपिंग द अर्थ एस्ट्रोनॉमर्स हैव नाउ डिस्कवर्ड अ प्लैनेट सर्वाइवल आफ्टर व्हाट शुड हैव बीन सर्टेन डिमाइज एट द hands of the sun. The Jupiter-like planet Hala orbits of the red giant star Bacayu is half of distance separating the Earth and the Sun. हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जैसा आपका जुपिटर है उस तरीके का एक और प्लैनेट हमें देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जुपिटर लाइक प्लैनेट द रेड जाइंट स्टार ओनली हाफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेटिंग द अर्थ एंड द सन। तो ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये आपका अर्थ है और ये सन है, तो इसके बीच में आपको ये प्लैनेट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, जो क्या कर रहा है, अर्थ और सन को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाट्स चाइनाज न्यू लॉ ऑन फॉरेन रिलेशंस। यहाँ पर चाइना का न्यू लॉ आया है फॉरेन रिलेशन में। मेन क्या क्या पॉइंट्स है उसको हम देखते हैं। अब इसको और ज़्यादा क्या कर दिया, स्ट्रिक्ट लॉस कर दिए गए हैं, जिसके कारण अगर कभी भी इन फ्यूचर चाइना के ऊपर अदर जो इंटरनेशनल लॉस के थ्रू कोई भी सैंक्शंस लगते हैं तो उसका कोई भी इफेक्ट चाइना की इकोनॉमी पर नहीं होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर The law also emphasizes sovereignty and security are being at the heart of Chinese foreign policy। अगर कोई भी कंट्री चाइना की सोवरेनिटी और उसकी सिक्योरिटी को यहाँ पर डैमेज करने की कोशिश करती है तो वो उस पर डायरेक्टली क्या करेंगे, उसके लिए आंसरेबल होंगे। ओके, द न्यू law coincide with the border political shift in China may observe that has first time in the reform era prioritize security over development and opening up। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है कि हम चाइना में सिक्योरिटी पर ज्यादा फोकस किया गया है इन कंपैरिजन टू डेवलपमेंट। पहले चाइना क्या करता था, उसका जो डेवलपमेंट होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ये सारी चीजों पर ज्यादा फोकस रहता था, बट अब क्या कर दिया गया है, सिक्योरिटी पर ज्यादा फोकस यहाँ पर किया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे चाइना का लॉ क्या कहता है, हैज द राइट टू टेक एज कॉल फॉर मेजर्स टू काउंटर और टेक रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स अगेंस्ट एक्ट दैट इंडेंजर इट्स सोवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इंटरेस्ट इन वॉलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, फंडामेंटल नॉर्म गवर्निंग इंटरनेशनल रिलेशन। अगर कोई भी यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ, फंडामेंटल नॉर्म्स और कोई भी रिलेशन यहाँ पर जो है आपकी इंटरनेशनल रिलेशन, अगर चाइना की जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, सोवरेनिटी है और डेवलपमेंट इंटरेस्ट है उसको वॉलेट करता है तो पूरी तरीके से उस लॉ को चाइना में इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, उसका कोई भी इफेक्ट चाइना में नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या कहते हैं, द स्टेट शैल टेक मेजर्स एज नेसेसरी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ टू प्रोटेक्ट द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ चाइनीज सिटीजन एंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर चाइनीज सिटीजन और ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट कोई भी एक्शन यहाँ पर मेजर्स यहाँ पर ले सकता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या है, चाइना के न्यू लॉज है। तो इसका यहाँ पर इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पहले हम देखते थे चाइना का जो मेन लॉ होता था किस पर होता था, डेवलपमेंट पर होता था। अब उन्होंने ज्यादा फोकस किस पर किया, सिक्योरिटी पर किया। इसका आपको सब रीजन पता ही है कि चाइना ने ऐसा क्यों किया है।
आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और रशिया यूक्रेन की वॉर के कारण जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने रशिया पर कितना ज्यादा सैंक्शंस लगा के रखा है, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट आपकी इकोनॉमी पर पड़ता है। इसलिए यहाँ पर चाइना ने जो अपना सिक्योरिटी वाला पर्पस है उस पर ज्यादा फोकस किया है कि अगर कोई भी कंट्री चाइना की सिक्योरिटी को, उसकी नेशनल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी को वॉलेट करती है तो चाइना यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा उस कंट्री के साथ। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज विल साइनिंग आर्टेमिस अकॉर्ड बेनिफिट इंडिया। इंडिया अगर आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन करता है तो क्या इंडिया के लिए बेनिफिट होगा या नहीं। पहले हम देखते हैं कि आर्टेमिस अकॉर्ड है क्या। ओके, तो आर्टेमिस अकॉर्ड की बात करते हैं। ये एक नासा का प्रोग्राम है इन द कोऑर्डिनेशन विद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, जिसमें यहाँ पर जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है उसके साथ ये पूरा प्रोग्राम है। इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई एंड यूके, ये इनके आपके मेंबर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ये अकॉर्ड कब आता है, 2020 में आता है। इसमें ये भी कहा जाए इसका मेन एम क्या है, पर्पस क्या है इस अकॉर्ड का, is to establish a shared vision via practical set of principles, guidelines and best practices to enhance the governance of the city exploration and use of outer space to advance the Artemis program। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम क्या करेंगे, जितनी भी कंट्रीज हैं उनके जो शेयर्ड विजन है, प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनके साथ हम यहाँ पर जो हमारा आउटर स्पेस है उसको एडवांस करेंगे, उसका और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा, वहां पर जो गवर्नेंस है उसे भी इंक्रीज किया जाएगा, इनहेंस किया जाएगा। ओके, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसी भी स्टेट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। एडिशनल इसमें सेक्रेटरीज कौन कौन से हैं जो जिन कंट्रीज ने इसको साइन किया है, यूक्रेन, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, पोलैंड, मैक्सिको, इसराइल, रोमानिया, बहरीन, सिंगापुर, कोलंबिया, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, रवांडा, नाइजीरिया, रिपब्लिक, स्पेन एंड यूकेटर। तो इन कंट्रीज ने भी ये जो अकॉर्ड है उसको साइन किया है। इंडिया भी एग्री हुआ है कि हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन करना है। इसके लिए इंडिया क्या कर सकता है, ये आर्टेमिस जो अकॉर्ड इसको ज्वाइन कर सकता है। इंडिया हैज ऑलरेडी रेटिफाइड द आउटर स्पेस ट्रीटी एंड रिलेटेड इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट अपहोल्ड द सेम आइडियाज। इससे पहले भी इंडिया ने क्या किया है, जो आउटर स्पेस ट्रीटी है उसे रेटिफाई किया गया है। ओके, और बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स है उसको भी साइन किया गया है। बट इंडिया हैज फॉर्मली बैक्ड एस यूएस लेड अलायंस ऑन यूएस स्पेस रिसर्च बाय ज्वाइनिंग द अकॉर्ड। बट अगर इंडिया इसको ज्वाइन करता है ना, इस अकॉर्ड को अगर साइन करता है, ज्वाइन करता है, तो एक तरीके से क्या होगा, ये एक यूएस लेड अलायंस होगा स्पेस में, जिसमें यहाँ पर इंडिया क्या कर रहा है, आपका साइन कर रहा है। एन अलायंस दैट प्रेजेंटली एंड मोस्ट सर्टेन इन अ फ्यूचर वुड एक्सक्लूड रशिया एंड चाइना। और आप सभी को पता है कि ये जो यूएस लेड अलायंस है और इसमें इन फ्यूचर में रशिया और चाइना को क्या किया जाएगा, पूरी तरीके से एक्सक्लूड करने की बात की जा रही है। ओके, अब देखिए इंडिया के पास भी आपके बहुत सारे, इंडिया क्या कर रहा है आज के टाइम पे, हमारा एक चंद्रयान मिशन है, अब कुछ ही आपका एक गगनयान मिशन है, जिसमें हम क्या करना चाहते हैं, मून पर जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें उतारना चाहते हैं। तो देखिए, इट मे ऑल्सो टेक 3 years एंड मोर बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंटली सेंड ह्यूमन इनटू स्पेस एज अ पार्ट ऑफ इट्स गगनयान प्रोजेक्ट। जो हमारा गगनयान प्रोजेक्ट है उसमें हम इंडिया इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा है, जो ह्यूमन बींग्स है उसको स्पेस में यहाँ पर सेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमने भी अभी क्या हुआ है कि ये हम इसमें थोड़ी कुछ फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स को एम्प्लॉय करना स्टार्ट किया है। इंडिया ने अभी हाल ही फिलहाल में देखा होगा आपने, जो स्पेस सेक्टर उसको ओपन किया कि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आए और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। तो इसलिए हमें थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। और इंडिया के यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम जो प्राइवेट सेक्टर है उसको हम कह रहे हैं कि आप देखेंगे इंडिया मस्ट ओवर come domestic resistant to collaboration with outer space agencies, enable its private sector to work with other Artemis member। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, इंडिया के जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनसे ये कहना चाहिए कि जो आर्टेमिस मेंबर्स हैं इस सेक्टर में आए और इस एजेंसीज के साथ वर्क करें और ज्यादा ज्यादा हमारा जो आउटर स्पेस है, स्पेस टेक्नोलॉजी को और ज्यादा हम क्या करें, वहां पर रिसर्च किया जाए और उसको एनहांस किया जाए। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन था आज का, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू। क्विट इंडिया मूवमेंट किस रिस्पॉन्स में लॉन्च किया गया था, किसके रिस्पॉन्स में? तो आपका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन बी। आपका जब क्रिप्स प्रपोजल आता है तो उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे द क्रिप्स मिशन प्रपोजल विच इंक्लूडेड टर्म्स लाइक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डोमिनियन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड राइट ऑफ द प्रोविंस टू मेक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वुड बी हाउएवर ग्रांटेड आफ्टर द सेसेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सो फेल टू सेटिस्फाई इंडियन नेशनलिस्ट।
ये आपका जब ट्रस्ट मिशन प्रपोजल आता है तो ये जो इंडियन नेशनलिस्ट है उसको सेटिस्फाई करने में फेल होता है, जिसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है इन 1942। ओके, तो योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, क्रिप्स प्रपोजल। तो आई होप आपको क्लियर होगा। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और पूछ सकते हैं, और आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करना है, सबको, ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।